नमस्कार। एक बार फिर क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है कि इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। इसी चीज को हम क्वेश्चन में देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड AD इज द परपेंडिकुलर ऑन साइड BC and altitude CE is the perpendicular on side AB। AD और CE एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर है, मींस ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का है। इसी प्रकार से ये एंगल भी 90 डिग्री का है। प्रूव क्या करना है हमको इसमें कि शो दैट, चार बातें प्रूव करनी है। ये चार बातें तब तैयार हो रही हैं जब दोनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गिवन दिया हुआ है कि AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स and intersect at P। कि ये एल्टीट्यूड्स हैं और P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव क्या करना है हमको, तो यहां पर प्रूव करनी है चार बातें। पहली बात, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। दूसरी बात, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तीसरी बात, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और चौथी बात हमको ये प्रूव करनी है कि ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। इन सभी की सभी सिमिलरिटीज कंडीशन में हमको ध्यान देना है कि क्या चीज कॉमन आ सकती है, कौन कौन से एंगल इक्वल आ सकते हैं, या फिर किन किन साइड्स का रेशियो इक्वल आ सकता है। सो लेट अस सी। पहला पार्ट है हमारा कि ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP को सिमिलर प्रूव करना है। तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, इन दोनों ट्राइंगल्स को जरा डायग्राम में देखते हैं। ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP, ये दो ट्राइंगल है, एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। इन दोनों ट्राइंगल में इसको हम कहें एंगल 1, इसको हम कहें एंगल 1 और इसको कहा जाए एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन आएगा? दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, तो जाहिर सी बात है एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल्स हैं। इसी प्रकार से दूसरी बात देखते हैं कि ये एंगल, इसको एंगल 3 मान लिया जाए और इस वाले को एंगल 4 मान लिया जाए। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इसको एंगल 3 मान लिया जाए और उसको एंगल 4 मान लिया जाए। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल्स हैं। सो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वी कैन से ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए वो है दो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में देखना है। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBE, जब हमको ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP को सिमिलर प्रूव करना था तो हम इन दोनों ही
ट्राइंगल्स को देख रहे थे। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कहां पर हैं। सो लेट अस सी कि ये दोनों ट्राइंगल्स किधर हैं। ट्राइंगल एबीडी, एबीडी ये रहा ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल सीबीई, सीबीई ये रहा। दोनों ही बड़े ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई। इन दोनों ट्राइंगल्स में जरा ध्यान से देखें तो एक एंगल ये है, इसको मान लें एंगल नंबर 5, और एक एंगल ये है, इसको मान लें एंगल नंबर 6। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? वही सेम आंसर, बिकॉज दीज आर द राइट एंगल्स। सो वी कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये है राइट एंगल्स। दूसरी बात क्या? दूसरी बात हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीई, इन दोनों ही ट्राइंगल में ये एंगल बी कॉमन है। दोनों में ही पाया जा रहा है ये एंगल बी। ये एंगल बी दोनों ही ट्राइंगल में है। सो वी कैन राइट हियर एंगल बी इज इक्वल एंगल बी, क्योंकि ये कॉमन है। तो ये भी ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीई दोनों में दो एंगल इक्वल हो गए। सो वी कैन से दैट triangle ABD is similar to triangle CBE by angle similarity. By angle similarity. दो पार्ट प्रूव हो गए। अब इसी प्रकार से हम इसके थर्ड पार्ट की ओर आते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या देखा जाए। आई थिंक ये दोनों पार्ट आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब तीसरे पार्ट की ओर आते हैं। तो तीसरे पार्ट में दिया हुआ है ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। तो ट्राइंगल AEP को एक बार दोबारा लिया और इसके साथ साथ ट्राइंगल ADB, यानी अब एक छोटा ट्राइंगल AEP और एक बड़ा ट्राइंगल ADB, इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए फिर दोबारा से इन दोनों ट्राइंगल को लिया, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। कौन कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, हमें केवल उन चीजों पर ही बात करनी है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर पहले हमने बताया था कि एंगल 1 90 डिग्री का है और यहां पर ये एंगल 5 ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का ये भी। सो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। दूसरी बात, इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए पाया जा रहा है। ट्राइंगल AEP में भी एंगल ए है और ट्राइंगल ADB में भी एंगल ए है। सो एंगल ए इज कॉमन। सो द नेक्स्ट थिंग इज एंगल ए इज इक्वल एंगल ए, बिकॉज दिस इज कॉमन। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB बाई A सिमिलरिटी। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको प्रूव करना है ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC के बारे में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया, इन ट्राइंगल PDC ये छोटा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल BEC, ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हैं। तो हम कह सकते हैं देखो इनमें भी कि ट्राइंगल BEC में एंगल 6 और ट्राइंगल PDC में एंगल 2। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6 बिकॉज दीज आर द राइट एंगल्स। और दूसरी बात क्या हो सकती है, इनमें दोनों ही ट्राइंगल में C आ रहा है
ट्राइंगल पीडीसी ये वाला एंगल और ट्राइंगल बीईसी में भी ये एंगल, लेकिन इसको एंगल सी नहीं लिख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि एंगल सी लिखने का मतलब ही हो जाएगा कि हम कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं, ये या फिर इस साइड वाला ये या फिर कंप्लीट ये पूरा एंगल। तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर हम इसको किसी नंबर से डिनोट कर दें। तो हम इसको डिनोट करते हैं नंबर 7 से, या इसको डिनोट करते हैं हम नंबर 7 से। सो वी कैन से दैट एंगल 7 इज इक्वल एंगल 7, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। सो वी कैन से ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी बाई ए सिमिलरिटी। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इसमें पार्ट तो ज्यादा हैं, लेकिन सभी पार्ट्स में सिमिलरिटी की केवल एक ही कंडीशन लग रही है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। सो आई थिंक जरा सा ध्यान दिया जाए तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो ही बातें हमें याद रखनी है। पहली बात कि कौन कौन सी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज हैं, दूसरी बात कि हम इनमें उन क्राइटेरिया को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्किल आनी चाहिए। और ये स्किल आएगी बार 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 प्रैक्टिस करने से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी स्किल, जितनी अच्छी स्किल उतने आसान लगेंगे आपको क्वेश्चंस। थैंक यू।